बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। एक्सरसाइज 11B क्वेश्चन नंबर 11 आज हम करेंगे और जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक तो हमने कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम क्वाड्रिलेटरल्स को स्टडी कर रहे हैं। इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे रेक्टेंगल है, पॉलीगॉन है, स्क्वायर है, रोम्बस है, इन सबको हमने अभी तक पढ़ा डिफरेंट क्वेश्चंस में। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 11 में आज हम काइट के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जो डिफरेंट शेप्स हैं, क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ये जो डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स हैं, इनको अगर हम इनके बारे में मालूम करना चाहें, इनकी प्रॉपर्टीज़ को, तो आपका पेज नंबर 270 है। उस पर इन सारे, जैसे रोम्बस है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है और काइट है, इन सब के बारे में आप पेज नंबर 270 पे प्रॉपर्टीज़ इनकी पढ़ सकते हैं, ये जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं। अब आज का जो क्वाड्रिलेटर है, इन्होंने क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, द फिगर शोज अ काइट ABCD वेयर AB इज इक्वल टू AD एंड BC इज इक्वल टू CD। काइट की जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या प्रॉपर्टी है कि इसकी जो पैरेलल साइड्स होती हैं, इसमें दो पैरेलल साइड्स हो सकती हैं, जैसे ये और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं। अच्छा, दूसरी एक और होती है जो इनकी एडजेसेंट साइड्स हैं, जैसे ये है लाइन AD और ये AB, ये दोनों एक दूसरे के बराबर में हैं, तो ये दोनों इक्वल होती हैं, जैसे AB इज इक्वल टू AD। इधर इन्होंने बता भी दिया हमें AB इज इक्वल टू AD है। इसी तरह BC इज इक्वल टू CD, BC और CD ये दोनों बराबर में हैं, तो BC और CD इक्वल हैं। अच्छा, डायगोनल्स जो जो ये है ADB, ये डायगोनल हुआ, और AC, ये जो डायगोनल्स होते हैं जब इंटरसेक्ट करते हैं जिस पॉइंट पर, तो राइट एंगल बनाते हैं। तो ये जैसे AED, ये भी राइट एंगल बना रहा होता है, BEC ये भी राइट एंगल बना रहा है, मतलब 90 का एंगल बना रहा है। इसी तरह CED ये भी 90 डिग्री, और ये भी AEB ये भी, ये सब जो हैं ये राइट एंगल बना रहे होते हैं। एक और प्रॉपर्टी है कि ये जो होते हैं, ये जो डायगोनल्स होते हैं, ये जो इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। अब ये जो है डायगोनल, ये जा रहा है यहाँ से यहाँ, तो ये जो इंटीरियर एंगल है ये बाइसेक्ट करता है। मतलब यहाँ अगर 25 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये भी 25 होगा, ये अगर 44 है तो ये भी 44 होगा। तो ये जो है ये बाइसेक्ट करते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में ये हमसे कह रहे हैं, ये तो इन्होंने बता दिया कि AB इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू CD एंड द डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट E। AC और BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिस पॉइंट पे, वो है पॉइंट E। हमें क्या मालूम करना है, एंगल ABD, एंगल ABD ये वाला एंगल हमसे मालूम करने को कहा है। और दूसरा क्या कहे, एंगल CBD ये वाला एंगल भी हमसे मालूम करने को कहा है। तो ये दोनों एंगल मालूम करते हैं। अच्छा, इधर आपको मैंने अभी एक बात बताई कि इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनको ये इंटरसेक्ट करता है, वो बाइसेक्ट करता है। अब ये है इंटीरियर एंगल BAD, ये जो है इसको इसने बाइसेक्ट किया, तो ये जो है ये कितना है 25। एंगल DAE जो है ये है 25, ये तो इन्होंने गिवन है हमें पता है इसने ये बाइसेक्ट करता है डायगोनल, तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी कितना होगा 25 डिग्री होगा। BAC जो है ये भी 25 डिग्री होगा। इसका मतलब पूरा BAD ये जो पूरा एंगल है ये कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 2, ये दोनों को हम ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो इसका मतलब BAD क्या हो जाएगा 2 इंटू 25। अब हमें ये पता है कि ये जो साइड है AB इज इक्वल टू AD है, ये दोनों साइड्स जो हैं इक्वल हैं। हमें ये भी प्रॉपर्टी पता है कि आइसोसेलेस जो ट्रायंगल होता है, जब दो साइड्स इक्वल हों तो उनके जो बेस एंगल्स होते हैं ये भी इक्वल होते हैं। तो सपोज कर रहे हैं, इस वक्त मैं इस क्वेश्चन में ये सपोज करूँगी कि ये एंगल ABD जो है ये है x डिग्री, ये गिवन तो है नहीं, तो इस वक्त मैंने सपोज कर लिया कि ये है x डिग्री। जब एंगल DBA ये x डिग्री है, इसका मतलब ABD ये जो BDA ये वाला एंगल जो है ये भी x ही होगा। मैं इधर सपोज कर रही हूँ कि ये वाला एंगल कितना है x।
हमें ये पता है जब दो साइड्स इक्वल हों किसी ट्रायंगल की, दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके बेस एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और यहाँ मैंने इस वाले एंगल को सपोज किया कि ये x है, तो इसका मतलब ये भी x है। तो ये दोनों एंगल्स x डिग्री और x डिग्री हो गए, ये दोनों एंगल हमने सपोज किए हुए। और ये वाला एंगल हमें पता चल गया क्योंकि ये बाइसेक्ट किया था, तो ये 25 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2 × 25। ये ट्राइंगल हम कंसीडर करेंगे, इन तीनों एंगल्स जो हैं इनको हम ऐड कर लेंगे क्योंकि ट्राइंगल के तीनों जो इंटीरियर एंगल्स का सम है वो इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आता रहेगा। अच्छा, यही है वो फिगर जो अभी हम जिसके बारे में बात कर रहे थे आपके क्वेश्चन नंबर 11 की। अच्छा, इधर मैंने लिख भी दिया सिंस ABCD इज अ काइट, तो एंगल BAC मतलब ये वाला एंगल जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल DAC, इस वाले एंगल के। ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, ये 25 है तो ये भी 25 है। क्यों? क्योंकि वन डायगोनल बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल, ये वाला जो डायगोनल है ये बाइसेक्ट कर रहा है इस इंटीरियर एंगल को, इसलिए ये 25 गिवन था, तो इसका मतलब ये भी 25 ही है। क्यों? क्योंकि डायगोनल ने बाइसेक्ट किया इस इंटीरियर एंगल को। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये कंसीडर कर लेंगे कौन सा ट्राइंगल, कंसीडर ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD। ये ट्राइंगल मैंने कंसीडर किया हुआ है, तो मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है AB किसके इक्वल है, AD के। AB इज इक्वल टू AD, इसीलिए मैं क्या कह सकती हूँ कि एंगल DBA, एंगल DBA इज इक्वल टू एंगल BDA, ये और ये इक्वल हैं, BDA। और इन दोनों को मैंने सपोज कर लिया कि ये x है, x डिग्री है, ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल इसके ऐड कर देंगे, क्या हो जाएंगे, x डिग्री, ये वाला एंगल ले लिया, प्लस 2 × 25 डिग्री प्लस x डिग्री, इन तीनों को ऐड कर लेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्यों किया है, क्योंकि ये एंगल सम ऑफ ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स को ऐड कर लिया और वो इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। यहाँ से ये 2x डिग्री हो जाएगा प्लस 2 × 25 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप 50 को इधर भेज देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, और x ये कितना हो जाएगा, 180 में से 50 माइनस करेंगे तो 130 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। यहाँ मैंने कैंसिल किया तो x डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री। और हमें ये पता है कि हमें मालूम क्या करना था, क्वेश्चन में हमसे कहा गया था एंगल ABD, ये वाला एंगल मालूम करके बताएं, ABD। और ये हमने क्या सपोज किया था कि ये x है, तो x की क्या वैल्यू हमारे पास आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 65 डिग्री। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि एंगल ABD इज इक्वल टू 65 डिग्री। यही हमें मालूम करना था और हमने मालूम कर लिया है। अच्छा, इसका जो पार्ट बी है इसमें इन्होंने हमसे क्या कहा है, एंगल CBD, एंगल CBD मालूम करने को कहा है, मतलब CBD ये वाला एंगल हमें मालूम करने को कहा है। बिल्कुल इसी तरह होगा, हमें ये पता है ये 44 है, एंगल DCA ये इन्होंने गिवन है क्वेश्चन में 44 डिग्री है, और हमें ये भी पता है डायगोनल जो होता है वो बाइसेक्ट कर रहा होता है इंटीरियर एंगल को, तो इसका मतलब ये 44 है तो ये वाला भी 44 डिग्री होगा। ये 44 है तो ये भी 44 डिग्री होगा। अब सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ बिल्कुल उसी तरह जैसे इसमें ये दो साइड्स इक्वल थी, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब इनके बेस एंगल्स भी सेम होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हैं। और इधर मैं इसको सपोज कर लूँगी कि ये कितना है, y है। तो सॉल्व करते हैं, समझ में आता रहेगा आपको। ये देखें इस फिगर में भी बिल्कुल वही कंडीशन है। अब मैंने इधर लिख दिया सिंस ABCD इज अ काइट, एंगल BCA, एंगल BCA मतलब ये वाला एंगल जो है किसके इक्वल है, एंगल DCA,
डी सी ए इस एंगल के इक्वल है। क्यों? क्योंकि डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहा होता है इंटीरियर एंगल को। ये 44 डिग्री है तो ये भी 44 डिग्री होगा। ये भी 44 है, ये भी 44 है। और हमें पता है कि इनकी दोनों साइड्स बी सी इज इक्वल टू सी डी, ये साइड इक्वल है तो इनके बेस एंगल्स भी सेम होंगे। ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। इधर मैं सपोज करूंगी कि ये एंगल कितना है, y डिग्री है। तो अब सॉल्व करते हैं। सिंस बी सी इज इक्वल टू सी डी, ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए मैं क्या कह सकती हूँ कि इनका एंगल बी डी सी ये वाला एंगल किसके इक्वल है, एंगल डी बी सी के, डी बी सी। और ये मैंने सपोज कर लिया है कि ये कितना है, y डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा, y डिग्री हो जाएगा। इन दोनों को y सपोज कर लिया है। अब हम कंसीडर कर रहे हैं कौन सा ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो ट्राइंगल कौन सा, बी सी डी, ये वाला ट्राइंगल हम कंसीडर कर रहे हैं। और इंटीरियर एंगल्स का जो सम है इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो इधर एक कौन सा, ये वाला एंगल कितना है, y डिग्री, प्लस ये कितना है 44, ये भी 44 है, तो 2 इंटू 44 लिख दूँ, प्लस 2 इंटू 44 डिग्री, प्लस ये भी y डिग्री है। इन तीनों का जो सम है वो किसके इक्वल होता है, वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। इधर मैंने कह दिया कि एंगल सम ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, सही। अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 2y डिग्री प्लस 2 इंटू 44, ये हो जाएगा 88 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री अपॉन 2। और y की क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास, ये 180 में से 88 माइनस करेंगे तो 92 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल करने के बाद मेरे पास आ रहा है 46। y डिग्री इज इक्वल टू 46 डिग्री। अच्छा, ये मैंने सपोज किया था कि ये y है, ये भी y है। एंगल सी बी डी ये हमें मालूम करना है, सी बी डी जो है ये मालूम करना है। और ये है y की वैल्यू हमने निकाल ली। इसका मतलब ये क्या है, एंगल सी बी डी भी, इसकी वैल्यू एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 46 डिग्री, और यही हमें मालूम करना था। बहुत ही सिंपल है, आप लोग समझ के करेंगे तो इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल जैसे इधर किए है सेम ऐसे ही हम इस ट्रायंगल में भी करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।